सभी भाइयों को राम राम। आज आपका स्वागत है चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आज मेरे साथ है खड़वाली है किलोई में, खड़वाली गांव के भाई रणधीर कुमार जी हुड्डा। खड़वाली जो है ना, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का गांव है। वहां से भाई रणधीर हुड्डा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाई है। रणधीर भाई राम राम। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को भी राम राम जी। तो साहब क्या हाल है? कल चुनाव आ गया जी सिर पे। तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया। जरा रिपोर्ट दे दो, क्या हाल है किलोई हल्के की? बहुत बढ़िया रिपोर्ट है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है। और कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के आने के बाद तो बहुत ही बढ़िया माहौल हो गया अपना। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा क्या, जरा ओवरऑल रिपोर्ट दीजिए कि अ, किलोई में पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दीपेंद्र हुड्डा जी 45,000 की लीड लेके निकले थे। हाँ जी, बिल्कुल निकले थे जी। ईब का क्या पोजीशन है? 20 से भी नीचे रह जाएगी जी। लीड। हाँ जी। ऐसा क्या बदलाव आ गया? बदलाव तो जी एक हुड्डा साहब आ गए, इनका अपना बहुत तगड़ा प्रभाव है। ये अच्छा हल्का जी। मिलेंगे, भूपेंद्र हुड्डा साहब हल्का मिलेंगे, बिल्कुल हल्का मिलेंगे, इनको कहे कुछ नहीं है। अब इनके अच्छा। एजेंट मेरे पास कोई 20 आ गए कि भाई साहब हम्म। झंडा उतार दो, कांग्रेस की वोट दे दो, जो काम होगा वो हम करवाएंगे। मैं तुम कौन होते हो भाई मेरा काम करवाने वाले? और हम्म। क्या मैं काम करवाऊंगा आप लोगों से? हम्म। मैं बीच में किसी एजेंट को तो लेता ही नहीं। 10 साल तक मैंने इनोवा गाड़ी तोड़ रखी है इनके इलेक्शन में। और सामूहिक काम के लिए गया था, 250 आदमी का काम था, इन्होंने बिल्कुल सुनाई नहीं की। किस काम के लिए गए थे आप? कब की बात है यो? ये बात है 2000, ये मान लो जब से सीएम बनाया था, और 2014 तक की। अच्छा, काम क्या था? हाँ। काम ये था जी, गरीब कर्मचारी थे, हाँ। उन्होंने छोटे छोटे प्लाट लिए थे अपनी सैलरी से पैसे कटवा के। अच्छा जी। हरियाणा रोडवेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से उन्होंने प्लाट काटे थे। हाँ। नाम तो रोडवेज का तो इसलिए दिया था, जिसने प्लाट काटे वो प्रधान था रोडवेज का, कर्मचारी था। हाँ। नाम तो रोडवेज का इसलिए दिया था वो। हाँ। और सैलरी से हर महीना पैसा कटता था उन गरीब आदमियों का। अच्छा जी। 2002 में चौटाला साहब के शासनकाल में वो एक्वायर हो गई थी। अच्छा। चलो चौटाला साहब के तो राज चलेगा, फिर अपना राजा खुद भूपेंद्र हुड्डा ने उस जगह पर ग्राउंड बिल्कुल मौके भाग ये बोला था, ये जमीन हम छोड़ देंगे, अपनी अच्छा। सरकार आई थी, जमीन छोड़ देंगे हम। हम्म। उसके बाद उसके पास गए, बोले मैंने तो कभी कहा है नहीं। बिल्कुल झूठ बोल गया, मुकर गया बिल्कुल। फिर भी उन्होंने 250 आदमियों के हाथ पैर जोड़े, भाई चलो एक बार कोई ना, अपनी सरकार है, देखा बात बन जाएगी। हाँ। जबकि वो एंटी हो गए थे इससे, ले गए न, कोई सुनाई नहीं की। मैंने गाली खाई फिर उन आदमियों की। बोले इससे अच्छा था हम जहाँ थे वहीं ठीक थे, चौटाला ही छोड़ देता, क्यों ले खाया भाई इनके पास हमारे को? माँ भाई साहब गलती हो गई। सीएम साहब ने तो ये बोल दिया, नहीं छोटो नहीं छोटो नहीं छोटो, 3 बार ये अपनी जबान से कहने वाला है। माँ चलो भाई, मेरी गलती होगी, 250 आदमी में खाना खिला रहे हैं, उनका किराया भाड़ा दे रहे हो अपनी जेब से। जबकि मेरा ब्याह इतना नहीं है कि मैं 10 आदमियों को चाय पिला सकूं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं कोई जो ना तन से और मन से सुखी नहीं हूँ आज भी। 1 करोड़ 65 लाख रुपए का एक नुकसान उठा रहा हूँ, उसके बाद मैं उभर के नहीं आया हूँ अभी तक। हाँ, भगवान की दया से रोटी खा रहा हूँ। एक किसान और एक जवान का बेटा हूँ, तो एक जवान और एक किसान भी हूँ। अच्छा जी। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, जी। मैं भी आर्मी में था, और किसान भी हूँ, और एक नॉर्मल है पहलवान भी हूँ। अच्छा जी। क्यों? सर्विस लेवल तक मैंने कुश्ती भी लड़ी है आर्मी में। जी।
अच्छा, आपने मुझे वेट ये कटा कर। बताइए, आपका हाँ जी। कहने का मतलब है आप एक लोगों का, एक आम पब्लिक का, सबका सामूहिक काम लेके गए थे, समाज का। आपकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, आप नाराज थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल कर बीजेपी नहीं जी। हाँ। मैं जो ना सच्चाई वो आपको पहले बताई थी। मैं कृष्ण मूर्ति उठा जी होगा, मेरे अंकल है नाता से भी। और लेकिन ये एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है, किसी की झूठियां कभी भी नहीं भरेंगे। जो काम नहीं होगा उसके लिए हाथ जोड़ने पर मेरा बस से बाहर है। झूठा आश्वासन तो इन्हें कभी देना सीखा ही नहीं। हाँ जी। 1977 की बताता हूँ मैं आपको। 75 की जो इमरजेंसी लगी ना, हम्म। ये रणवीर सिंह उठा रही है, भूपेंद्र उठाए थे, बिल में छुप गए थे। हम्म। कलोई हल्के में इनके ताऊ जी थे, चौधरी राम स्वरूप। हाँ जी। वो खड़े हुए थे कि मेरे इलाके में अगर कहीं भी दिखे ना, तुम्हारी लाश वापस जाएंगे, तुम जिंदे वापस नहीं जाओगे। हम्म। जो नसबंदी करते थे, आपको तो पता तो होगा इस चीज का। तो हाँ जी। हाँ जी। बच्चे बच्चे को काटते थे ये परिवार हटाया था वहां, ये तो बिल में छुप गए, दिखाई भी नहीं दिए थे कहीं। हम्म। लेकिन आज दुनिया स्वार्थ की है। जहां खाना को मिल जाता उसी तरफ भाग लेती है। अच्छा, अब आज के चुनाव की बता दीजिए, क्या रिपोर्ट है? आज के चुनाव की ये रिपोर्ट है, 20 से भी नीचे की लीड है इसकी। जाटों की कितनी वोट कट रही है और कितनी बीजेपी को मिल रही है, कितनी दीपेंद्र को मिलेगी? जाटों की कम से कम भी आप 30% वोट लगा लो जी। जो बीजेपी में जाएगी। हाँ जी। गुप्ती और खुलकर बाकी, सामने नहीं आ रहे हो। अच्छा, खुल के जहां सामने नहीं आ रहे, चुपचाप वोट दे देंगे। कुछ आदमी होते हैं दोनों दोनों मुट्ठी में लड्डू रखते हैं कि कहीं गलती से इसकी सरकार आ जाए, कहीं तेरा काम ना हो। हाँ। लेकिन अंदरूनी जो बहुत दवेश है। अच्छा, और बताओ, और बाकी एससी वोट और ओबीसी वोट बाकी कहाँ जा रही है? बीजेपी में है, 5-7% इनकी भी है, कांग्रेस की भी है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर बीजेपी की। नहीं, 2019 के चुनाव में और इस चुनाव में आपको बेसिक फर्क क्या दिखाई दे रहा है? बेसिक फर्क ये दिखाई दे रहा है जी, बीजेपी ने काम बढ़िया किए। एक तो पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म हो गया। हम्म। ट्रांसफर के लिए भी 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए देकर ट्रांसफर होती थी उस टाइम। हाँ। अभी ऑनलाइन हो गया, ऑटोमेटिक आ जाए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। हम्म। एक चीज ताज्जुब की बात एक और है जी। क्या? चलो गरीब आदमी को तो राशन दे रहे हैं, बढ़िया। भाई किसके पास कुछ है नहीं देना चाहिए, चलो ठीक है। जो आदमी 10-10 12-12 किले वहां जमींदार है, वो हम्म। भी राशन लेकर आ रहे हैं और फिर बुराई कर रहे हैं बीजेपी की। हम्म। खा भी रहे हैं उनका, और एंटी भी नहीं के हो रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, जब आदमी की अपनी अपनी नीयत होती है ना। जो नहीं सब है। आदमी 5 5 किलो गेहूं पे ही अपने ईमान डुलवा दे हैं, हाँ तो है ना, उसको क्या इंसानियत है वो? उसकी क्या, जो जिस आदमी की औकात ही 5 किलो गेहूं की है। अच्छा हाँ? भाई, या तो उसका ही ऐसा, या तो ले मतलब बोला, हमने नहीं चाहती तेरी भीख, क्यों? बिल्कुल। या तो तू बिल्कुल इतना जायज। आदर रख, तू उस 5 किलो खातर। अच्छा, मैंने सुना है लोग अपनी इनोवा और एसयूवी में और गाड़ियों में जो है वो राशन लेने जाते हैं। अभी सुना है मैंने। जाते जाते हैं जी, बिल्कुल है। और रात के अंधेरे में कहीं कोई देख ना ले। अच्छा, गरीब आदमी का वोट किधर जा रहा है? बीजेपी को। नहीं, अच्छा, गांव में लोग जो गरीब गुरबा है या ओबीसी ईबीसी या एससी एसटी वोट है, वो सरेआम हाँ वोट जी। दे रहे हैं, वो भी चोरी छिपे दे रहे हैं? नहीं जी, वो तो देखो कुछ आदमी तो हैं जो चोरी छपे दे रहे, नहीं तो मोस्टली जो ना सरेआम दे रहे हैं। वो तो क्लियर बोले भाई हम तो बीजेपी को नहीं। तो मेनली जो आप कह रहे हो भाई, पिछली बार 45,000 की लीड थी, ईब का 20-25 की रह जाएगी, तो ये 20 मेनली से लीड डाउन की। कहाँ कहाँ किसकी कम हो रही है? कौन सा ऐसा वोट था जो पिछली बार दीपेंद्र को मिला था, ईब का नहीं मिलेगा? ये कृष्णमूर्ति उठा की वजह। तो जाट वोट कट रही है?
बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो किलोई हल्के की बात होगी। और अगल बगल के जो हल्के हैं, बेरी हो, बादली होगी, आपके बगल में झज्जर है, बादरगढ़ है, बिल्कुल है। इनकी बताओ, इनकी बताओ। देखो जी, पूरा हरियाणा की बता देता हूँ। नहीं, पहले इनकी बताओ, पहले रोहतक, तीन। रोहतक लोकसभा की हम चर्चा करेंगे हम आज। हाँ जी, रोहतक में क्या है, बेरी में भी इनकी लीड बिल्कुल जीरो आ जाएगी, डाउन आ जाएगी बिल्कुल। हर हल्का में इनकी जो ना जितनी भी वोट थी वो डाउन ही होती जा रही है। अच्छा। पहले वाली लीड किसी भी हल्का में नहीं है। हम्म। और जहां से इनकी हार थी वहां और ज्यादा हार होगी। अच्छा, जहां हारे थे वहां ज्यादा से हारेंगे, जहां लीड थी वो लीड खत्म होगी। खत्म हो कम हो जाएगी। कोसले में 1 लाख से कम ज्यादा वोटों से हारेंगे, कम से नहीं हारेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो ओवरऑल बता दो, ओवरऑल रोहतक की आपको क्या लगता है, कितने की हार जीत है? कम से कम भी 1 लाख से 1 लाख? पर 1 लाख की तो, कम से। भाई आपका ये कहने का मतलब 1 लाख में जो कोसली की लीड है, बाकी जितने हल्के हैं वो बराबर से रह जाएंगे। कहीं कहीं 10,000 से जीत जाएंगे, कहीं 10,000 से हार जाएंगे, बाकी सारे हल्कों की लीड बराबर हो जाएगी, कोसली वाली 1 लाख से हार जीत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जी। फिर रोहतक सिटी बादरगढ़ है, ये भी तो है ना जी इसमें। झज्जर हाँ शहर हाँ। है तो इनकी लीड तो है ना फिर अलग से इनकी। मैं मैं आपको बीजेपी। बताऊं, मैं आपको बताऊं, मेरी कई मित्रों से बात हुई, उन्होंने कहा जितने शहर हैं बीजेपी लीड करेगी वहाँ। सब में बीजेपी लीड करके निकलेगी। रोहतक में बता रहे हैं कम से कम 40,000 की लीड है। उसी तरह हाँ जी, झज्जर बहादुरगढ़ में भी अच्छी खासी लीड लेके निकलेगी। तो बिल्कुल जी। बाकी हलकों में, अच्छा महम का क्या हाल है, महम का? मैम 24 में ये है जी, 5-7 हजार की लीड बड़ी मुश्किल से है। अच्छा। हाँ जी। हम्म। एक चीज और बताऊं जी आपको मैं। जी। कुछ कुछ कमी बीजेपी की हमारी हाईकमान की भी रही है। क्या? 350 किलोमीटर का एरिया दिल्ली के चारों साइड का देख लो, 2014 का हाँ। अकेला दीपेंद्र हुड्डा जीत का था कांग्रेस पार्टी से। हम्म। बाकी सभी चित हो गए थे। हाँ, दो एक मत। हजार हाँ जी, 2019 में अरविंद शर्मा ने इसकी पीठ लगाई थी। हाँ बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है, हड़कम नहीं लेते इसको कभी भी। हाँ। लेकिन हाईकमान ने इनको महत्व नहीं दिया, ये कमी रहेगी। किसको? अरविंद शर्मा को हाईकमांड ने महत्व नहीं दिया? नहीं दिया। हम्म। वजह है साहब उसकी। जब एक आदमी इतना तगड़ा कैंडिडेट को हरा के आया है, कम से कम उसकी थोड़ी बहुत तो पहुंच होनी चाहिए थी। अगर वो तक में हम्म। कुछ वोट कटती हैं तो मनीष ग्रोवर की वजह से वोट कटेंगे। मनीष ग्रोवर का क्या विरोध है? ये विरोध है कि जो एमपी है जीता हुआ, उसकी तो चलने नहीं थी। और जो हाँ। हारा हुआ कैंडिडेट है उसका हाथ में चौधर। एमएलए का इलेक्शन हारा हुआ है 2019 में ये। हम्म। और जिसने इतना तगड़ा कैंडिडेट को हराया उसको कुछ नहीं रहे। हम्म। जब मैं सच्चाई बताता हूँ ना तो मैं कोई ग्रोवर का विरोधी ना है, कोई मेरे लिए अरविंद शर्मा मेरा खास हुआ, मैं उसको छाती का लगा रहा था, लेकिन जो अच्छा, सच्चाई है वो बता। मुझे एक चीज बताइए, हाँ जी। जो गांव का युवा है, जो हाँ यंग जी। लड़के हैं, जो नई हाँ जी। पीढ़ी है, हाँ बेशक जी। उनके बाप दादा कांग्रेसी थे या हुड्डा या भजनलाल या देवीलाल समर्थक थे, जो नई हाँ जी। पीढ़ी है वो क्या सोचती है? देखो जी, जो बच्चा पढ़ा लिखा है जिसमें दिमाग है हम्म। वो तो सोचता है कि भाई बीजेपी बढ़िया है। अच्छा। और जिसको एबीसी कह खैर नहीं आते वो अंधभक्त हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं किसी चीज का। वो हमारा दीपेंद्र, हमारा भूपेंद्र, ये है। अच्छा, ये जो दीपेंद्र या भूपेंद्र समर्थक हैं, ये हाँ जी। इनकी आशा क्या है, ये किस आशा में इसका समर्थन कर रहे हैं कि जब ये आ जाएगा तो उनको ऐसा क्या मिल जाएगा?
ये इसलिए कर रहे हैं जी, इनके शासन काल में क्या हुआ था, जिस बच्चा को चाहे गए झूठे कप धोने चाहिए थे वो तो बना दिया बाबूजी, और जिसको बाबूजी बनना चाहिए तो बेचारे रोडों के ऊपर झूठे चाहे गए कप धो रहे हैं। हम्म, जिसका जो बनता था उसको मिला नहीं, और जो इसके लायक नहीं था उनको मिल गया। चलिए सर, ये थे भाई रणधीर जी। रणधीर जी, नहीं, मैं एक आपसे, हाँ, क्या कह रहे एक थे आप? क्वेश्चन, एक और है जी। मैं अभी अपनी ये बताता हूँ, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं मानना, भाई मेरा काम नहीं हुआ, पर्सनल की बताता हूँ। आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। हाँ, 98 मेरा रोल नंबर था, हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के फॉर्म भरे थे मैंने। कब की बात है? ये 2010 के रही बात है, बड़ा मुझे लिस्ट लगी थी। हाँ। तो मेरे से 3 क्वेश्चन करे। हम्म। पहला क्वेश्चन था बस में कितनी खिड़की होती है। हम्म। मखाए वैसे तो 3 बोलते हैं हमें, एक सवारी चढ़ने वाली, एक उतरने वाली, एक ड्राइवर की, हम्म। और कुल मिलाकर 5 होती है। बोले पांचवी कौन, 5 कैसे होगी? माँ 2 इमरजेंसी डोर होती हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही खुलती है उनमें से। हम्म। जिस साइड में गाड़ी पलट की वो तो खुलेगी नहीं, ऊपर ला हिस्सा ही खुलेगा उसका। फिर बोले भारत की मुद्रा क्या, मारो भैया। फिर क्या क्या? क्वेश्चन करा, बोले भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या, मारो भैया। अच्छा। हमारी मुद्रा तो एक उन्हें किया, बोले चंडीगढ़ से पंचकुला से जो है ना एक एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया है, वो कहां से कहां तक जाता है? माँ पंचकुला से अम्बाड़ा तक। वो चौधरी बंसीलाल ने तो थोड़ा है सिंगल हर रोड निकाला था, इसने आगे थोड़ा उसको फोर खोल लेन दिया कर होगा। दिया। हाँ, हाईवे हो गया। हाँ। बोले आप खिड़वाड़ी का है तुम? माँ जी। बोले फिर तो नौकरी पक्की। माँ जी क्या पता? बोला संघी वालों से ज्यादा काम खटवाड़ी का करता है। माँ जी ये भी किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी आपको? हम्म। बोला तू तो पक्का लग गया। माँ चलो साहब किस्मत की बात है, मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं माना। चलो नहीं लगा कोई बात नहीं, उस टाइम मेरा काम मालिक की दया से बढ़िया था। वो कहते हैं ना गाँव गोवन में थानेदार जितनी चौधर है वो थी मेरी। लेकिन एक नुकसान खाने से मैं हीरो से जीरो हो गया था, हम्म। आपको सच्चाई बता रहा जी। हूँ। अभी अगली देख लो, अभी ये 2-3 दिन पहले जो उनकी रैली थी दादरी में, मारा मारी हुई है इनकी, हाँ। लड़ाई झगड़ा भी होया है। किरण चौधरी इसकी कुर्सी पर आके बैठ गई, हरियाणा में कांग्रेस को खा गया ये। हम्म। और हरियाणा में तो कांग्रेस को खा गया और अपने परिवार को भी खा गया ये। वो कैसे? ये 5-6 भाई हैं जी, एक अकेला भूपेंद्र नहीं है, हम्म। इससे बड़े और भी हैं 2-3। हम्म। आज तक उनका बच्चा कोई नहीं है राजनीति में। हम्म। उनका क्यों नहीं आने दे रहे हैं? चलिए, आपका वो फ्रेम फ्रीज हो गया है, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू है। तो ये थे भाई रणधीर कुमार जी, और खड़वाली गांव से किलोई हल्के की रिपोर्ट दे रहे थे। अचानक उनका जो है नेटवर्क चला गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।